पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन पढ़ेंगे 205 से। चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 255वां क्वेश्चन है कि पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या होता है? सीलिया होता है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कि मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? ये प्लाज्मोडियम होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है किस में? 2 पोषकों में होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? रोनाल्ड रॉस ने। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। मेलिग्नेंट मलेरिया बुखार उत्पन्न होते हैं प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है बार बार कफ खांसी के साथ तेज बुखार होना किस रोग का लक्षण हो सकता है? मलेरिया। आगे है प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाती है? तो हो जाएगा आपका मीरो जॉइंट या एस्पेरो जॉइंट, दोनों हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। मलेरिया जो है मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने किया था। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? एनोफिलिस मच्छर के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी कौन से हैं? प्लाज्मोडियम मेलेरियाई है। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग क्या है? प्लिया है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। आगे है मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से क्या समानता नहीं है? मच्छर प्रजाति यही समानता नहीं है। बाकी बात ज्वर, मच्छर की कीट, मानव प्रजाति ये सभी समानता है। अब आगे चलते हैं कि रोगों को फैलाने वाले कीटों या मच्छरों को क्या कहा जाता है? वेक्टर कहा जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठरांत्री संबंधी संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? हैजा। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे कम इलाज क्या है? एंटीबायोटिक्स है। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। काला जार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है? लिस्मेनिया है। कौन सा है? लिस्मेनिया है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। कालाजार रोग के कारक लिस्मेनिया डोनामानी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में जो है किसके द्वारा होता है? सैंड फ्लाई मक्खी के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। निद्रा रोग पैदा करता है कौन? ट्रिपेनोसोमा। कौन करता है? ट्रिपेनोसोमा। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। परजीवी प्रोटोजोआ ट्रिपेनोसोमा गैम्बीसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? सीसी मक्खी के द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका सी, सीसी मक्खी। आगे चलते हैं। किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु 2 पोषकों की जरूरत होती है? वो होता है आपका प्लाज्मोडियम तथा ट्रिपेनोसोमा तथा लिस्मेनिया, 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ पाया जाता है? आंत में। कहाँ पाया जाता है? आंत में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है आपका कि पेचिस या अमीबियासिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है? एंटी अमीबा है। कौन सा है? एंटी अमीबा है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। एंटी अमीबा हिस्टोलिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? ट्रोफोज वायंट कहते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रोफोज वायंट बोलते हैं। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। आगे है किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलती रहता है? अमीबा का। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है अमीबा का प्रचलन अंग क्या आता है? कूटपाद। आंसर हो जाएगा ए। आगे है अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? हो जाएगा भोजन ग्रहण करने तथा प्रजनन करने के लिए। आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ में रखा जाता है। आंसर हो जाएगा ए। आगे मनुष्य के आंत में रहने वाले एक कोशिकीय रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है ई कोलाई। कौन है? ई कोलाई। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? नोक्टिलिक्वा। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे कौन सा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? हो जाएगा आपका डायनोफ्लेजिलेटस, डायटम तथा यूग्लिनाइड्स, सभी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आंसर है कि आगे क्वेश्चन है प्रोटिस्टा जीवों के कोशिका में पाए जाने वाला संकुचनशील रिक्तिका यानी कि होल यानी कि छिद्र को क्या काम है? इसका काम है पाचन इसका काम है आपका उत्सर्जन और जल संतुलन। आंसर हो जाएगा डी।
आगे है आपका, चलिए आगे चलते हैं। आगे की प्रकाश संश्लेषी मतलब प्रोटिस्टा, प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डाइटम का दूसरा नाम क्या है? गोल्डन ब्राउन एल्गी है। क्या है? गोल्डन ब्राउन एल्गी। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना कर कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। जैसे कि देने हैं पहला एनाफिलीज, क्या हो जाएगा? मलेरिया होता है। एनाफिलीज मलेरिया हो जाता है। क्यूलेक्स हो जाएगा आपका नींद की बीमारी, क्यूलेक्स की नींद की बीमारी होता है। रेत मक्खी से, बालू मक्खी इसको बोलते हैं, इससे होता है आपका रेत मक्खी से हो जाएगा आपका क्यूलेक्स हो जाएगा फाइलेरिया। देखिए, एनीफिलिस से हो जाएगा आपका मलेरिया, क्यूलेक्स हो जाएगा फाइलेरिया, रेत मक्खी सोने की बीमारी, बालू मक्खी, सिक्टा मक्खी जिसको बोलते हैं, नींद की निद्रा रोग हो जाता है। सीसी मक्खी से हो जाएगा आपका हो जाएगा सीधे आपका क्यूलेक्स मक्खी से होता है कालाजार। क्यूलेक्स मक्खी क्या होता है? कालाजार। और सीसी मक्खी से होता है नींद की बीमारी। आगे चलते हैं, आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, बेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान हेतु किया जाता है? फ्लैग के लिए। किसके लिए? फ्लैग के लिए। आंसर हो जाएगा बी। आगे टाइफाइड में कौन से अंग प्रभावित होते हैं? आंत प्रभावित होता है। आंसर सी। आगे है सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फ्लेंटॉन, फ्लेंटॉन बोलते हैं। आंसर बी हो जाएगा। अब आगे है कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। आंसर हो जाएगा डी। वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? कवक होते हैं। कवक, आंसर हो जाएगा बी। कवक में किस तरह का पोषण होता है? विषम पोषी होता है। आगे चलते हैं, सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी होते हैं। आंसर हो जाएगा सी। आगे है कौन सा एक सही नहीं है? कवक स्वपोषित होते हैं, गलत, विविध पोषी होते हैं। बाकी बात कवक सजीवी होते हैं, कवक परजीवी होते हैं, कवक मृतोजीवी होते हैं, सभी सही है। आगे चलते हैं, आगे है आपका कवक में भोजन का रूप क्या होता है? ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन होता है। आंसर हो जाएगा आपका सी। कवकों द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित रहता है? ग्लाइकोजन के रूप में। आंसर हो जाएगा ए। आगे कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज का, काइटिन व हेमीसेल्यूलोज का। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है? सेल्यूलोज का बना होता है, काइटिन का बना होता है, केलोज का बना होता है, परत फैक्टिन के नहीं बना होता। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है कौन को एक कोशिकीय कवक है? ईस्ट। कौन सा है? ईस्ट। आंसर हो जाएगा बी। आगे है पेनिसिलियम, क्या है? पेनिसिलियम एक कवक है। आंसर हो जाएगा सी। आगे डबल रोटी या पाव रोटी के निर्माण में किस काम आने वाला कवक कौन सा है? सेकेरोमाइसिस सेरेबिसी, सेकेरोमाइसिस सेरेबिसी, सेकेरोमाइसिस सेरेबिसी। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे जब गेहूं के गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तब डबल रोटी कोमल और छिद्रयुक्त हो जाती है, क्योंकि CO2 का उत्पादन कर रोटी को स्पंजी बना देते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? मुकुलन द्वारा। किसके द्वारा? मुकुलन द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त किया जाता है? वो किया जाता है आपका पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के कारण, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम के कारण। आगे चलते हैं, अब आगे है क्वेश्चन आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम से। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं, प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक्स कौन सा था? वो था पेनिसिलिन। कौन था? पेनिसिलिन। आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं, विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस से, स्ट्रेप्टोमाइसिस से। आंसर हो जाएगा ए। आगे है स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक को किसने पृथक किया था? वॉक्समैन ने। किसने? वॉक्समैन ने। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं, कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? उसके बारे में जांच करना है। कवक यूकैरियोटिक जीव है, सही है। इनमें जनन जीवाणुओं द्वारा होता है, सही है। इनका शरीर काफ़ी मतलब हाइफी का बना होता है, सही है। कवक की भित्ति पेक्टोसेल्यूलोज की बनी होती है, यही गलत। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आगे है आपका, किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? कवक में नहीं पाया जाता है। बाकी बात शैवाल, ब्रायोफाइटस, टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? क्रोपोफिल, मतलब कॉर्टिकोल्स। क्या बोलते हैं? वृक्ष के छाल पर कॉर्टिकोल्स, और गोबर पर क्रोपोफिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, गोबर पर उगने वाले को हम क्रोफिल बोलते हैं। आंसर हो जाएगा डी। आगे अर्गोट किससे प्राप्त होता है? क्लेबीसेप्स से। किससे? क्लेबीसेप्स से। आंसर हो जाएगा बी। आगे है
LSD किससे प्राप्त होता है? कवक से। आंसर हो जाएगा ए। कहता है कि एफ्लाविस किससे प्राप्त होता है? कवक से ही होता है। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। आगे आपका निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? एगेरिकस। कौन सा है? एगेरिकस। आंसर हो जाएगा सी। आगे है मशरूम क्या है? कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। आंसर हो जाएगा ए। सामान्य खाद्य छत्रक क्या है? कसकर कसकर ठसाठस भरे कवक जाल है। छत्रक ना, खाद्य छत्रक। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे चलते हैं। आगे आपका कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी क्रियात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे एस्परजिलस कवक का उपयोग किसके बनाने में होता है? पनीर। किसके बनाने में? पनीर का। आंसर हो जाएगा ए। कवक में क्या नहीं होता है? प्लास्टिड। क्या नहीं होता है? प्लास्टिड। आंसर हो जाएगा आपका बी। अब आगे है आपका जैव सक्रिय अणु क्लोरोएस्पिरिन ए किससे बनाया जाता है? कवक से ही। किसे? कवक से। आंसर हो जाएगा ए। मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को घटाने में सहायक स्टेटिन किसे तैयार किया जाता है? ईस्ट से। आंसर हो जाएगा सी। आगे है किसे गदाकार कवक कहा जाता है? बेसिडियोमाइसिटीज। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? पेचिस में। किस में? पेचिस से क्या प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। आगे चलते हैं। दाद की बीमारी किस प्रकार की कवक से होता है? कवकीय से ही होता है। आगे चलते हैं। आलू में लेट ब्लाइट रोग किस कवक के कारण होता है? तो आलू में लेट ब्लाइट रोग जो होता है फाइटोफोरा इन्फेस्टेंस के कारण होता है। फाइटोफोरा फिस्टेंस के कारण होता है। आंसर हो जाएगा सी। आगे है गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। मूंगफली का टिक्का रोग कवक के कारण होता है। मूंगफली में होने वाला टिक्का रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन सा है? स्कर्बोपोरा पर्सोनेटा। ठीक, सर्कोस्पोरा पर्सोनेटा। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। गन्ने के लाल सड़न हेतु उत्तरदायी कवक है आपका कॉलेटोट्राइकम फेलकेटम। आंसर हो जाएगा आपका डी। पादप में होने वाला रोग का सबसे उत्तरदायी कारक क्या होता है? फफूंदी कवक होता है। आगे चलते हैं। आंसर हो जाएगा ये। आगे पौधे का दर्द पतन रोग पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पिथियम डिबेरिएनम के कारण। आगे कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है केकड़ा। जिसका अर्थ क्या होता है? केकड़ा। आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे है कि कैंसर रोग कारकों को क्या कहते हैं? कार्सिनोजेंस। क्या बोलते हैं? कार्सिनोजेंस। आंसर हो जाएगा डी। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सी परीक्षण की जाती है? बायोप्सी। कौन सी? बायोप्सी। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे है कैंसर ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। आंसर हो जाएगा आपका सी। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन सा है? कार्सिनोमा। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे चलते हैं। आगे कैंसर किस कारण से होता है? जीवाणु द्वारा और कहता है कि ऑन्कोजिन्स द्वारा। आंसर हो जाएगा आपका सी। ए और बी दोनों। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक विधि प्रचलित नहीं है? यानी कि कीमोथेरेपी है, रेडिएशन थेरेपी है, सर्जरी है, बाकी बाद फिजियोथेरेपी नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे है किस समूह के एंटीबॉडीज के एलर्जिक प्रक्रिया होती है? तो IgE। क्या होता है? IgE। आंसर हो जाएगा आपका बी। एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षियाँ है IgE। आंसर हो जाएगा ए। आगे क्वेश्चन आंसू या लार या माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? IgA। क्या? IgA। आंसर है। आगे है सबसे बड़ा आकार का इम्यूनोग्लोबिन कौन सा है? IgM। कौन है? IgM। आंसर हो जाएगा आपका डी। बाहरी कोशिका को नष्ट करने वाला कार्यकर्ता करता है कौन? IgM और IgG। आंसर हो जाएगा बी। आगे है एल्जर्स। कहता है कि एजेंट्स क्या है? ये असंक्रमण होते हैं और IgE के स्राव को बढ़ाते हैं। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे है टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है कहाँ? थाइमस में। कहाँ? थाइमस में। आंसर हो जाएगा आपका ए। आगे चलते हैं। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में। आंसर बी। सबसे बड़ा जीवाणु है थियोमार्गेरिटा नेमीबिएनसिस। प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? गोल्डफस ने। किसने दिया था? वो गोल्डफस ने। आंसर हो जाएगा आपका बी। आगे चलते हैं। बस दोस्तों आज यहीं पर ख़त्म होता है ये चैप्टर। ठीक।
अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और भी वीडियो है, सारे नोट्स डालेंगे ज्ञान बिंदु